लाइफ में अगर कुछ सीखना है तो फालतू लोगों को इग्नोर करना सीखो। जिंदगी में आर पार के शौक रखते हैं, हम खुद भी शेर हैं, साथ में भाई भी शेर ही रखते हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। एक बात तो देखिए यार, जो मिडिल क्लास लड़के के अंदर बॉडी बनाने की जिद होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। डाइट का आता पता नहीं, रेस्ट का आता पता नहीं, पर जिम में जाके जो वर्कआउट करता है ना, वो तबाही वाला होता है। तुम बिगड़े तो भी कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा, हम सुधरे तो भी दिन में तारे दिखा देंगे। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना है, फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे अपने आप को कल से बेहतर दिखाना है। जैसा मैं कल था, जितनी पावर मेरे शरीर में कल थी, उससे ज्यादा आज होनी चाहिए। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? समझदार लोग एक गलती बार बार नहीं करते। क्या है ना, मैं गुस्से का बड़ा तेज हूँ। इस गुस्से के कारण उन लोगों से भी रिश्ता खत्म हो गया जिन्हें देखकर लगता था ये तो उम्र भर साथ चलेंगे। लोगों के सामने हमेशा शांत स्वभाव रखो, ताकि जब बात तुम्हारे गुस्से पर आए तो एक बारी को वो भी सोचे ये साला इतना हरामी कैसे निकल गया। हम अपनी ताकत तब दिखाएंगे जब बात हमारे जिगरी यार पर आएगी। हम जिम वाले बंदे हैं मेरी जान, तेरे मेकअप से ज्यादा तो हमारे डाइट के खर्चे हैं। बहुत बोलने वाला इंसान जब चुप हो जाए तो समझ जाना चोट बहुत गहरी लगी है। कमाल है, अब जिंदगी भी उसे हराना चाहती है जिसने वक्त के सामने कभी घुटने नहीं टेके। हम किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन हाँ, जिसने हमें धोखा दिया उसे दूसरा मौका भी नहीं देते। अगर बनाना ही है तो बॉडी बनाओ, क्योंकि आखिरी सांस तक तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ देगा, कोई रिश्ता नहीं। देखो, बॉडी ऐसी बनाओ ना कि जब तुम किसी पार्टी में एंटर करो या फिर तुम किसी फैमिली फंक्शन में एंटर करो ना, तो सबकी नजरें तुम पे टिकी रहे। मतलब सब सोचे कि भाई ये किसका लड़का है। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। पता नहीं मुझे कुछ महीनों से क्या हो गया है कि मुझे जिम से इतना लगाव हो गया है कि मेरी गर्लफ्रेंड रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं जिम जाना कभी नहीं बंद कर सकता। मैं जिम तो वो कहते हैं ना, दुनिया साली जलती है जब तकदीर चलती है। लक साला एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। ना लक बदलता है ना इंसान की तकदीर, इंसान का वक्त बदलता है। मुसा लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं और उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं जाती। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम करते रहो। जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं,
और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम करते रहो। मुझसे मिलने वाले लोग मुझे भूल नहीं पाते। मुझ में एक हुनर है, मैं दिल और दिमाग दोनों पर असर करता हूँ। तुमने मेरे बेटे को देखा नहीं है सारा। अगर देख लोगी तो डर के मारे तुम्हारी आंखों की पुतलियों का रंग सफेद हो जाएगा। तुम्हारा बेटा है कहाँ? जो इज्जत करेगा इज्जत करूंगा। किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता मुझे। जिंदगी मेरी है, जैसे मर्जी जीऊं। किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं मैं, समझा? जो चला गया उसे जाने दो और कसम खाओ कि भूल जाओगे उसे। कसम खाओ कि दोबारा उसके बारे में सोचोगे भी नहीं। अगर सबसे दुनियादारी से दूर अपने में मस्त कलंदर रहता है, मेरे अंदर एक जुनून का समंदर रहता है। कि दुनियादारी से दूर अपने में मस्त कलंदर रहता है, मेरे अंदर एक जुनून का समंदर रहता है। सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी चाहे ललकार लेना, तुम्हारे सिर्फ हाथों में मेरे तो इरादों में खंजर रहता है। बस कुछ दिन की बात है मेरे भाई, फिर हम भी तुम्हें नए अंदाज में नजर आएंगे। दो चीजों में विश्वास रखना भाई, बस सिर्फ दो चीजें। पहला मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास। बाकी साला सब बकवास। कहते हैं इंसान दो चीजों से हारता है, वक्त और प्यार। दोनों ही जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। सामने वाला एक बार जरूर ये सोचे कि क्या सच में ये वही इंसान है जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था, और तब ये कुछ भी नहीं। कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है उनके बगैर भी जी सकता है। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है प्यारे, हारने के बाद जो गले लगे उसे सच्चा यार कहते हैं। संघर्ष का दौर चल रहा है, बस कुछ वक्त और शांत होकर निकाल। शोर मचाने का समय बहुत जल्द आएगा। भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए। और वैसे भी कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। मैं उस भीड़ से दूर रहता हूँ जहाँ लोग अपना होने का नाटक करते हैं। सफलता की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। तुम्हें त्यागना पड़ेगा आराम को, शिकायतों को, अपने बहानों को और कभी कभी अपने अपनेपन को भी। हर कोई सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं जो वो सपना मांगता है। ये फिर आ गया। जब तक तुम्हें लोग घमंडी और पागल कहना ना शुरू कर दें, तब तक समझ लेना तुम्हारी तैयारी सही नहीं चल रही। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। सफलता की सबसे पहली शर्त है तुम्हारा त्याग। तुम्हें त्यागना पड़ेगा आराम को, शिकायतों को, अपने बहानों को और कभी कभी अपने अपनेपन को भी। हर कोई सपना देखता है, लेकिन बहुत कम लोग उस कीमत को चुकाने को तैयार होते हैं जो वो सपना मांगता है। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं।
कितना बादाम खा लो, चाहे जितना, लेकिन अगर 1000 दंड बैठक नहीं मारोगे, ताकत सिर्फ दर्द से पैदा होती है। इसलिए जब तुम पहली बार 5 किलोमीटर चलते हो ना, तो ये पैर भर जाते हैं, शक्ति रिलीज होती है, दूसरे दिन उठने का मन नहीं करता। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके दुश्मन ये समझ रहा रमजान आ गए तो ठंडे पड़ जाते। अरे दीवानो, जब हमारे पेट पे नहीं रहता, जब ही हमारा ईमान टप पे रहता है। रोजे की हालत में अल्लाह इसकी रूहानी ताकत दे देता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कम खाते हो। नहीं बाबू, वो तुम्हें मार डालेंगे। वो लोग जिंदा हैं क्योंकि बाबू की मर्जी थी। अब उन्हें मरना होगा क्योंकि बाबू का फैसला है। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। दूध पिए शरीर बढ़ाए, घी खाए बल और वीर्य, मांस खाए बस मांस ही बढ़े, मन हमेशा रहेगा अधीर। दूध घी दही इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अपनी भी त्योड़ी में माड़ा तो किसी का कर नहीं रखा बोले, आगे नहीं हो जाए इतना ध्यान रखिए। महाराज जिसना अच्छा माड़ा जो भी सोचे उन सारे भैया न पार तारिये। पीसा की भूख तो काल भी कौन थी, आज भी कौन तेरे भगत न। बस या दिल में मेरी नया बनी रहो, तू तेरे भगत का इतना असर पात रखिए। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। तूने हमको जाना ही नहीं। काबे के रब की कसम, ये 80,000 क्या है? 80 लाख हो, 80 करोड़ हो, 80 अरब एक तरफ हो, मोहम्मद की बात एक तरफ हो, मैं 80 अरब को अपने पूछ की ठोकर में रखूंगा। जहर तो कह दिया तूने मेरी स्ट्रगल को 1 सेकंड में। तत्ने कुकर पे रख, उड़े हौसले भरोसे बिना परा के आए हैं, खा के ठोकरा रे किन किन दरा की आए हैं। बैठी बार ने पलाथी मारे जिनके गरीबी, किस किस ने बतावा उन घर आए हैं। अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है अम्मा, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल। बस अल्लाह राजी हो जाए बेटा। वो तो राजी हो जाता है अम्मा, बस ये दुनिया वाले राजी नहीं होते। जिम जाओ, सही बताऊंगा, जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है दिमाग। वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे किसी गलत शौक और आदत से बचाकर इस शौक में लगाया। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। वो जवानी किस काम की मेरे दोस्त जो रमजान के रोजे नहीं रख सकती। तराजू नहीं इनके पास मेरे सच तोलने को, उंगलियां उठाए जो है खुद झूठे मुझे तोड़ने को। जरा बताओ इन्हें किस रब का बंदा जो एक रास्ता बंद करता है 1000 खोलने। तेरे इश्क में तेरी मर्जी भी ना मानू, फिर तुझसे मोहब्बत कैसी। और इसमें भी तेरा क्या ही दोस्त हो मेरी जान। जब बचपन से मैंने सब कुछ खोया ही है, फिर तुझसे शिकायत कैसी। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना।
रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी खुशी की फिक्र मत करना। हम जिंदा रहेंगे तो पुकार पुकार कर कहेंगे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। तुम हमारे आका के फरमान को भूल गए। अगर कोई मुनाफिक भूल गया तो भूल जाए, मगर हम नहीं भूलेंगे। तुम सारी दुनिया की दौलत ला के दे दो, मगर हम अपने दीन का सौदा नहीं करेंगे। यहाँ चार आदमी सलाम करें तो आदमी यूं हो जाता है, और मेरे नबी को फरिश्ते सलाम कर रहे हैं और आप यूं चलते थे। 12 साल हो गए बाबा पहलवानी में, सारे सवाद छोटे बैठे हैं जवानी में, कई चोट ले गए आगना दनी में। हमारे टाइम की बात याद आवर है, रात न नींद बाज जाओ उसे, अर्जुए 8 बजे उठनिया, घर क्या घर पे मौज लेनिया, जब यार न ज्ञान पे लग जाओ है छत्ती मार लाग जाओ उसे। देखो सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। खुदा की लिखी तकदीर अपनी जगह, उसके भेजे बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, और खस्ता मकान की मरम्मत ना सही उसकी हिफाजत तो कर ही सकते हैं। बड्डे खास कराने नहीं निकले पिंडा बसिया चौनी मेरी अपनी ता कोई हंसी नहीं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका? कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, और वही सबसे बेहतरीन मददगार भी। ये जमीन पर बैठे फिरौन हमें गिराना चाहते हैं, पर आसमान पर बैठे बादशाह ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है। तो भाई तेरे दोस्तों में और मेरे दोस्तों में एक छोटा सा फर्क है। जहां तेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक पैग और, वहीं मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक रैप और। शरीर में जान बना लाडले, ये मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मेरे एक फोन पे 10 बंदे आ जाएंगे। इसे ताकत नहीं चमचागिरी कहते हैं। कि दिल में सिर्फ खौफ खुदा रखो, वो मर्द ही नहीं जो अक्सर जवानी में डर जाते हैं, और लश्कर वो लाए जिन्हें मौत का डर हो। हम तो नबी वाले हैं, तन्हा मैदान में उतर जाते हैं। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। जो नाराज हैं वो नाराज ही रहें, क्योंकि मैं मनाने का हुनर भूल चुका हूँ। जो नाराज हैं वो नाराज ही रहें। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। कुछ लोग कहते हैं बॉडी बनाना बहुत आसान है। अच्छा तुमने कभी मौत को सामने से देखा है? नहीं देखा ना? 200 किलो की डेडलिफ्ट मारना, यमराज के दर्शन हो जाएंगे। टाइम आ चुका है, छोड़ दो सब कुछ, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो भाई। जो तुझसे दूर क्यों दूर मैं रखूं तेरा गुरूर। मेरे ईगो का हिसाब ना लगाओ जनाब। अगर मुझे किसी इंसान की बात का बुरा लगा है तो मैं इंसान छोड़ सकता हूँ, लेकिन बात नहीं। जिम जाओ, सही बताऊंगा। जिम इसलिए नहीं कि बॉडी बिल्डिंग और ये वो तुम मसल, जिम जाना योगा करना भाई बहुत हेल्पफुल है। दिमाग खुलता है, शांत होता है, फोकस होता है।
दिमाग वरना आज के टाइम में ना लोगों का 10 जगह एक टाइम में 10 चीजें सोच रहे होते हैं। एक टाइम में एक चीजें सोचो, एक चीजें सोचो, उसको क्लियर करने की बस उसमें जोर लगाओ कि हाँ मेरे को पहले ये क्लियर करना है। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस। देखिए क्या है, पागल मैं कभी कभी होता हूँ और जब मैं पगला जाता हूँ तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। बाकी हम सनक जी तो हमके के ठीक करीबे। आई न करो तू बिहार वाला पारा के आ गई